और रचे जहां बैठे ही महिपाला। बड़े बड़े सिंहासन में बैठे थे और जैसे आगमन मेरा हुआ ते ही अवसर सुनी शिव धनु भंगा। आए भगकुल कमल पटंगा देख महीप सकल सकुचाने और बाज झपटू जनु लवा। बड़े बड़े आसन वाले आसन छूट गया, डर गए। देखत भगुपति भेष कराला उठे सकल भय विकल भुआला। इधर देखो नाटक नहीं, अपितु समेत कही कही निज नामा और करन लगे सब दंड। और प्रभाव सुन लो, ये प्रभाव है। और देखे पाछे पाछे तुम घूम रहे हो लंगोटी साफ करते तो वो खड़े हो ही गए, खड़े हो गए। और क्या वो भी खड़े और जाऊं दूठ हुई लंगूर रहा है। आपको देख अरे के खड़े रुको हो गए। रुको बीच में नहीं, आपको देख के अरे खड़े हो गए। हमको आपको देख के ऐसा कोई प्रमाण देना, ऐसा कोई प्रमाण देना जिसमें आपको देख के खड़े हुए हो। बात वो कहो जो अच्छी लगे, ऐसे लगे, ऐसे कहो जो अच्छी लगे। अभी तक नहीं बोल पाया, अब बोलना शुरू हो गया। नहीं बोलना इसलिए गलत बोल रहे हो। हाँ गलत नहीं बोल रहे हो, मानस कह रही है। मानस से सुनो, मानस से। हाँ तो बीच में न बोलो, बीच से। हम तुम्हारी तरह कथा नहीं सुनाते, प्रमाणित बात करते हैं और बिना मानस के एक भी शब्द में नहीं बोलता हूं, एक भी शब्द, और प्रमाणित करूंगा। जैसे परशुराम का आगमन हुआ, आगे क्या है व्यासी, यहां का राजा आसन को छोड़ता है। जनक बहोरी आए सिरनावा, जिस कन्या ने पूरे राज्य में बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े साधु, सदानंद किसी को प्रणाम नहीं किया, वो कन्या सीए बुलाई प्रणाम करावा। कन्या का नहीं, लंगोटी साफ करने वाले का देव, बाबा का देव। अभी आपने बताया था जिनकी लंगोटी साफ कर रहे हो, पीछे घूम रहे हो। बीच में नहीं, क्रमबाई तुम्हारी तो पूरे भौंगे साफ कर देंगे, क्या परेशान हो। उसी में ले इसके नीचे तो कहा आशीष दीन है सखी हरोसानी, तो कहा निजे समाज ले गई सयानी। और जिसकी तुम लंगोटी साफ करते हो वो बाबा विश्वामित्र। हम विश्वामित्र के पास गए थे कि विश्वामित्र परशुराम के पास आए। नहीं, जैसे आप बीच में हमारे पास आसन में बैठे थे, देखा खड़े हो गए तो कहा विश्वामित्र मिले मिले पुनी जाय। और जैसे वो मिले तो जो पाछे लाग रहा है दुई वो दोनों, तो कहा पदी सरोज मिले दो भाई। और आप बिंदा प्रसाद अभी आओ ले, अब ज्यादा नहीं, अब ज्यादा नहीं, अब हमारी भी ले थोड़े शब्दों में, टुकड़ों में ले हो, बड़े प्रेम से ना पूरा ले, पूरा ले ले। लेकिन सौगंध है कि बीच में न बोलना, चाहे जितना बोलो, छक के बोल ले, थोड़ा यहाँ ले लो, छक के बोल ले। बिंदा प्रसाद गुप्ता जी कोटेदार बातें करता है। आप दोनों सरकारों के लिए 10-10 मुद्राएं प्रदान कर रहे हैं और आशीर्वाद की कामना करते हैं। आशीर्वाद तो इनको भी दिया हमने। और सुन ले चंद्रशेखर, इनका माथा हमार पांव, इतने गिरे हैं, इतने गिरे। तुम जब जब गिरोगे यहीं गिरोगे, इसके ऊपर तुम्हारी पहुंच हो तो बताओ है कहीं? नहीं है, इतने गिरे हो तुम, और गिरे। और इसके बाद हमने आशीर्वाद भी दिया, राम लखन दशरथ के ढोटा, तो कहा दीन है आशीष देख भले चोटा। गिरे हो सकते हैं, भाव भी हो सकता है। अरे भाव कुछ नहीं है, जबरदस्ती वाले हैं। भाव कहे कहूँ, उसमें कोई भाव नहीं है। और चलिए एक दूसरी बात इन्होंने रखी थी, अब ज्यादा लंबा नहीं, गलत बात। 4 तर्क तुमने मेरे ऊपर फेंके। चलो
तुमने कहा कि धनुष को बताओ पंडित जी, धनुष को। और आप हैं कृपा शंकर जी म्योना निवासी, इनकी तरफ से 10 मुद्राएं दोनों सरकार के चरणों में आशीर्वाद की कामना। देखो, हमको अगर बार बार छेड़ोगे तो हम फिर छोड़ेंगे नहीं। और तुमने ये दोबारा हमसे पूछा था कि पंडित जी धनुष के लिए बताओ, धनुष के लिए बताओ। धनुष जो है ये टूट गया है, इसके भी कोई कर्म रहे होंगे। तुमको जब ये जानकारी नहीं है कि कर्म कहां जोड़ा जाता है, धनुष जो होता है वो अपने मालिक के अधीन होता है। धनुष एक शस्त्र है और शस्त्र जो होता है वो चलाया जाता है और वो मालिक के अधीन होता है। जैसे फरसा है तो फरसा ये अपनी इच्छा से नहीं चलेगा, ये किसकी इच्छा से चलेगा? हमारी इच्छा से चलेगा। हम चाहेंगे तो तुम्हें मार देंगे, लेकिन हम नहीं चाहेंगे तो चलने वाला नहीं है। इसकी कोई इच्छा नहीं थी, इसके कोई कर्म नहीं थे, न संचित, न प्रारब्ध, न क्रियमाण, और ये वर्तमान में खड़ा था। इसको जबरदस्ती तोड़वाया गया है, इसको जबरदस्ती। और जबरदस्ती के लिए मैं इधर उधर कथा नहीं सुनाता, मानस से ले। क्या है व्यासी? इसको तोड़वाने के लिए क्या है? मैंने बताया था कि ये टिका ही न शंभु, ये सरासन कई से 10,000 राजा गए थे, लेकिन धनुष नहीं हिला। और नहीं हिला तो जनक की बेटी कन्या सीता, जनक की बेटी सीता गई और क्या किया? मन ही मन मनावे अकुलानी और हो प्रसन्न महेश भवानी। इसको तोड़वाने के लिए कितने देवता मनाए गए? गणनायक वरदायक देवा, और आजू लगे किन्हीं तुह सेवा, हरहु चाप गरुतायति। काहे हरहु चाप माने हल्का करो, काहे के बारे हल्का करो। सीता ये मना रही थी यह धनुष हल्का हो जाए। काहे हल्का हो जाए? अगर ये हल्का होगा नहीं तो ये टूटेगा नहीं, और टूटेगा नहीं तो हाँ, तो जिससे मैं विवाह करना चाहती हूं उससे विवाह होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आहा तात दारुण हट ठानी और समुझत नहीं कछु लाभ ना। अगर ये टूटेगा नहीं तो पिताजी प्रण छोड़ेंगे नहीं, और टूटेगा नहीं तो वो वर मिलेगा नहीं। बात समझो। और जो कि ये है क्या? सीय स्वयंवर देखिए जाई, ये स्वयंवर है। धनुष तोड़वाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, ये स्वयंवर है। और स्वयंवर का अर्थ ये होता है कि कन्या अपने वर का चुनाव स्वयं करती है, ये स्वयंवर का नियम है ना। दूसरी बात, अब आइए जरा इसको वहां से, तुमने कहा ये समर्पित है ना। और आप है रमाशंकर दीक्षित जी जो सिकरी निवासी हैं, आपकी तरफ से 101 मुद्राएं दोनों सरकार के चरणों में सादर प्रदान हुई है, और आप 23 दिसंबर के लिए बुक भी हैं। अच्छा, धन्यवाद आपको। हाँ ठीक है, अब आइए जरा, मैं आऊंगा पक्का। और आप हैं जयप्रकाश यादव जी जो म्योना निवासी, इनकी तरफ से 21 मुद्राएं प्रदान है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए, आपने कहा कि ये धनुष समर्पित है, और जो समर्पित होता है पंडित जी उसका कल्याण हो जाता है, जो समर्पित होता है उसको मोक्ष मिल जाता है, ये तुमने कहा था। 4 स्थान गिनाए थे। अरे 4 स्थान गिनाए थे, तो उन्हीं स्थानों में मैं भी ले चल रहा हूं, ले तुमको दे रहा हूं। लीजिए व्यासी, अगर परिहित करने से कल्याण होता है और परिहित करने से मोक्ष होता है, तो कामदेव गया था, देवताओं के कहने पर गया था और परिहित करने के लिए गया था। और कामदेव ने कहा था, क्या कहा था व्यासी? परहित लागी तजय चोते तो संताति संत प्रसन्न सहिते। कामदेव परहित करने गया था, लेकिन फिर भी भैया जला दिया गया। सौरभ पल्लव मदन बिलोका भयउ कोप कंपे उतरई लोका, तब शिवती सर नयन उघारा और चितवत काम भयो जरी छारा, हाहाकार भयो जग भारी। तुमने कहा कि भगवान की शरण में जो आ जाता है उसको मोक्ष मिल जाता है, गलत।
राम का दुश्मन अगर शरण में आएगा तो मोक्ष नहीं मिलेगा। मानस का प्रमाण दे रहा हूं। राम का दुश्मन अगर शरण में, राम कहते जरूर हैं कि कोटि विप्रबध लाग ही जाहू, आए शरण तजिय नहीं ताहू, लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं होता। एक देवता है इंद्र का बेटा जयंत, और ईमानदारी से बताओ वो तो गया था शरण में। नारद देखा विकल जयंता, लाग दया कोमल। जयंत को मोक्ष क्यों नहीं दिया गया? जयंत को मोक्ष देना चाहिए। तुमने कहा तारका को मारा और देखो मोक्ष मिल गया। तारका ने बहुत काम ऐसे किए। क्या किया तारका? तुम एक चौपाई पर देना। तारका ने किसको मारा? तारका ने क्या तुम्हारे पिताजी को मारा? तारका ने अगर किसी को मारा हो तो तुम बताओ। तारका कोई अत्याचार करती थी? अगर तुम एक प्रमाण मानस से लाओ, एक दोहा, एक छंद, 108 तारा, ऐसे तारा। तारा क्यों तारा? उसके लिए मानस क्या कहता है, लीजिए व्यास में बता रहा हूं। पहले मारा और क्या सोच के मारा? उसके ऊपर वाली पढ़ो, चले जाते मुनि। पहले ऊपर वाली पढ़ो तब नीचे वाली पढ़ो। चले जाते मुनि दीन है दिखाई, कहा सुनी तारका क्रोध करे धाई। तारका ने किसी का नहीं बिगाड़ा था। तारका के पति को महात्माओं ने भस्म कर दिया था। किसके पति को भैया? तारका के पति को महात्माओं ने भस्म कर दिया तो वो महात्माओं से विरोध करने लगे। अब ईमानदारी से बताओ, किसी के पति को तुम मारोगे तो वो नारी तुमसे प्रेम करेगी कि विरोध करेगी? समझ? अब महात्माओं की आवाज सुनकर के तारका को क्रोध आता था। क्यों आता था? क्योंकि उसके पति को महात्माओं ने जला दिया था, भस्म कर दिया था। इसलिए वो विश्वामित्र को खाने के लिए दौड़ी, और तब और जैसा दौड़ी तो एक का ही बाण प्राण हरे लीला। पहले हरे हैं प्राण। क्या हरे हैं भैया? पहले हरे हैं प्राण, और तब नीचे लिखा है दीन जानी। दीन माने बवंडर कि दुखी। तारका एक दुखियारी थी, इसलिए राम ने उसको दीन जाना। और जब राम उसको दीन जानते थे कि ये दीन है, दुखी है, अबला है, तो फिर उसको मारना नहीं चाहिए। भाई अबला नारी वो स्वयं मरी होती है, तुम उसको क्यों मारते हो? आगे है उसका प्रमाण कि क्यों मारा। बात समझ। हमने इनसे पूछा था, हमने कहा ये बताओ कि ये साधु लोग क्यों नहीं गए धनुष को तोड़ने, जिनके कुछ विचार मन में आई? तो कहता है कि तुम पंडित जी तुम पूछना भर जानते हो। पूछना नहीं जानते, उसमें लिखा भी है। ये तोड़ने क्यों नहीं गए मैं बता रहा हूं। लीजिए व्यास जी, ये राजा जो बैठे हैं साधु, ये सीता को पत्नी के रूप में नहीं देख रहे। ये सीता को किस रूप में देख रहे हैं? क्या बात, बहुत सुंदर। सच्चाई यही है कि जितने राजा ये गए थे तो सोच रहे थे, जिनके कुछ विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाई। ये राजा है साधु, और ये सीता को पत्नी के रूप में नहीं देख रहे। ये किस रूप में देख रहे हैं? तो मानसकार ने कहा, क्या कहा व्यासी? तो कहा जगदम्बा। कहा जगदम्बा जानहु जिय सीता। सीता को मान रहे हैं जगत की माता, जगत अम्बा माने अम्मा। अब ईमानदारी से बताओ, अम्मा से कोई विवाह करता है? साधु लोग जगत की माता मानते हैं सीता को, इसलिए वो धनुष के पास नहीं जा रहे। और जो राजा सीता को पत्नी के रूप में पाना चाहते हैं वो बार बार जा रहे हैं। भूप सहस
10 एक ही 12 और लगे उठावन डरहि ना। तुमने कहा कि अतिथि देवो भव। एक बात आजकल नकलची बहुत घूम रहे हैं। अतिथि देवो भव मान करके राजा जनक ने आसन नहीं दिया, कहीं नहीं लिखा पूरी रामायण में। देवता मान के दिया है क्या? यहां देवता भी नहीं आए, और देवता आए हैं पर देवता बन के नहीं आए। क्या बन के आए? मनुष्य। देवता बन के कोई नहीं आया यहाँ। देव तनुज धरि मनुज शरीरा। व्यासी देव तनुज धरि मनुज शरीरा, अर्थात देवता भी आए हैं तो सब यहाँ मनुष्य बन करके आए। और राजा जनक ने किसी को अतिथि मान करके स्वागत नहीं किया। अगर देवता मान के स्वागत कर देता तो ये वो न कहता। क्या न कहता? अब चली को माखे भटमानी और वीर विहीन मही में जानी। राजा ने कहा तजहू आस निज निज ग्रह जाऊ और लिखा न विधि दे। तो अतिथि मान के नहीं किया। देखो शब्द तुम्हारे हैं, उत्तर हम दे रहे हैं। हाँ, कोई निमंत्रण नहीं है। निमंत्रण तब जाएगा जब हम चले जाएंगे, और जब तक हम नहीं जाएंगे तो कौनो भंडारा यहाँ शुरू होने वाला। हाँ, भंडारा तभी शुरू होगा जब परशुराम विदा होगा। और जब तक परशुराम रहेगा मिथिला में, तो एक मंत्र बोल देगा तो मैं जिभ्या काट दूंगा। तन को स्वाहा स्वाहा हुआ। अभी जब तक शंकर जी का धनुष का निर्णय नहीं हो जाएगा तब तक कोई मांगलिक कार्य अभी आरंभ नहीं। हो गया, बहुत लंबा एक तो कर दिया है ना। अब जितना बोया है अब इतना हमारी तरफ से भी ले। अब दोनों तरफ से लेते रहो, ना तुम छोटा करो ना हम छोटा करें। फिर चलने दो यात्रा जैसी चले, जैसी हरी इच्छा हो, भगवान की जैसी इच्छा हो। चलिए, आपने एक का प्रमाण दिया ताड़का का। बोले ताड़का अबला थी, नारी थी, भगवान को नहीं मारना चाहिए। तुम तो भगवान पर भी टिप्पणी करने लगे। शास्त्र ने भगवान पर टिप्पणी नहीं की। शास्त्र ने भगवान पर टिप्पणी नहीं की, देवताओं ने भगवान पर टिप्पणी नहीं की। तुम तो भगवान पर टिप्पणी करने लगे कि नारी है, नारी का वध नहीं करना चाहिए। नारी है, अच्छा नारी के गुण क्या होते हैं? नारियों के गुण उसके अंदर हैं। नारियों के गुण उसके अंदर हैं। जैसे ही उसने देखा तो विश्वामित्र जी को जैसे ही उसने देखा, चले जात मुनि दीग दिखाई। जैसे ही दिखाया तो सुन ताड़ुका क्रोध कर धाई। जैसे कोई नारी खड़ी है, तुम किसी नारी को दिखाओ तो नारी तुम्हारे ऊपर क्या धाएगी, हावी हो जाएगी। ये नारी का स्वभाव है। ये नारी का तो स्वभाव नहीं है। ये नारी कार्य वही करेगी जो दुष्ट नारियां है। अच्छा, ये लोग कई लोग कार्य कौन करते थे? देखत यज्ञ निशाचर धामई और करई उपद्रव मुनि दुख। अच्छा, ये निशाचर कौन कष्ट दे रहे थे? ताड़का के पुत्र कष्ट दे रहे थे। ताड़का के जो पुत्र हैं कौन है? मारीच और सुबाहु, यही कष्ट दे रहे थे। और जिस धर्म के पानी से अधर्म का वृक्ष अंकुरित हो रहा हो, उसको नष्ट कर देने में कोई पाप। एक प्रमाण दिए दे रहे हैं। जालंधर की पत्नी वृंदा सतीत्व थी। सतीत्व को भंग करना यह अपराध है। छल कर तारे सीता सुब्रत और प्रभु सुर कारज कीन। देवताओं के हित के लिए भगवान ने एक सती के सतीत्व को भंग किया। क्या सतीत्व के सतीत्व को भंग करना ये सत नियम है कोई कि सती के सतीत्व को भंग कर सकते हो? क्या परमात्मा को किसी ने दोष दिया? किसी ने परमात्मा पर टिप्पणी उठाई? आज आप टिप्पणी उठा रहे हो कि अबला नारी पर अस्त्र चला दिया। अबला नारी पर नहीं चलाना चाहिए। शास्त्र ने टिप्पणी नहीं की। जिस समय जालंधर की पत्नी वृंदा का सतीत्व भंग किया, परमात्मा ने क्यों भंग किया? इसके मूल में जब जाओगे तब पता चलेगा
क्यों? जालंधर का अत्याचार बढ़ रहा था। और जालंधर का अत्याचार कैसे बढ़ रहा था? जालंधर की पत्नी जो वृंदा थी, वृंदा के सतीत्व होने के कारण जालंधर का अत्याचार सबल हो रहा था, जालंधर मर नहीं रहा था। और जब जालंधर मर नहीं रहा था तो ये देवता सब पीड़ित थे। तो देवताओं के हित के लिए परमात्मा ने जालंधर की पत्नी वृंदा के सतीत्व को भंग किया, जो नहीं करना चाहिए। परमात्मा ने संकट आने पर वो भी कार्य किए, पर किसी ने दोष बोलिए 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 बोलो बोलो। और आप हैं नेतराम सोनी जी, जो खड़े ही लोधन से पधारे हैं। इनके द्वारा 101 मुद्राएं लखन जी के सपोर्ट में प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। करना चाहिए नहीं, चलिए एक और आपने प्रमाण दिया कि परमात्मा कभी छोड़ते नहीं है अपराध को, चाहे जो आवे। एक उदाहरण आपने दिया जयंत का, कि जयंत